Good morning, class 6th. How are you all? I hope you all are very fine. So today's topic is fiber to fabric. So here we are going to start our chapter 3, that is fiber to fabric. So guys, you know what? Fiber क्या है? Fiber means क्या है बेटा? धागा. आपने देखा होगा ना, डिफरेंट टाइप ऑफ फाइबर्स होते हैं, राइट? जैसे कि आपने देखा होगा कॉटन क्लॉथ्स हैं, उनका फाइबर थोड़ा डिफरेंट होता है. सिल्क क्लॉथ्स हैं, उनका फाइबर थोड़ा डिफरेंट होता है, यानी कि धागा डिफरेंट होता है, राइट? तो वही जो फाइबर्स होते हैं बेटा, उनसे ही मिल मिलकर आपने देखा होगा इस तरीके से फाइबर्स जो होते हैं उनको अरेंज किया जाता है, तब जाकर एक फैब्रिक बन जाता है, कपड़ा बन जाता है. हम डिटेल में इस चैप्टर में उसके बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है? तो जरा सा आपको आइडिया लग गया होगा. फाइबर इज नथिंग बट द धागा, राइट? धागे की बात हो रही है, जिस धागे से मिल मिलकर कपड़ा बनता है. और ये एक तरह का नहीं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फाइबर्स होते हैं उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल्स में. ओके. क्लॉथिंग इज वन ऑफ आवर बेसिक नीड्स. मैन हैज बीन यूजिंग क्लॉथ सिंस टाइम इमेमोरियल. आपको पता है ना, क्लॉथिंग हमारी एक बहुत ही बेसिक जरूरत है, यानी कि कपड़े हमारी बहुत ही बेसिक जरूरत है. मैन हैज बीन यूजिंग क्लॉथ सिंस टाइम इमेमोरियल. हमें याद भी नहीं है कब से जो इंसान है वो कपड़ों का यूज कर रहा है. राइट फ्रॉम द स्टोन एरा मैन इज ट्राइंग टू कवर हिज बॉडी एंड हैज बीन यूजिंग ग्रास, लीव्स, एनिमल स्किन एटसेट्रा. जब से आपने सोशल साइंस में स्टोन एरा के बारे में पढ़ा होगा बेटा. स्टोन एरा मीन्स तब जब इंसान ने पत्थर का यूज करना शुरू किया था, राइट? तो मैन उस वक्त क्या कोशिश करता था, आदमी कैसे अपनी बॉडी कवर करता था? यस, यू आर राइट. ही हैज बीन यूजिंग ग्रास. वो ग्रास का यूज करता था, लीव्स यानी कि प्लांट्स का यूज करता था स्टार्टिंग में. फिर धीरे धीरे उसे पता लगा कि वो एनिमल स्किन का भी यूज कर सकता है, राइट? वो जानवरों का शिकार करते थे और फिर उसकी जो स्किन होती थी उसको अपनी बॉडी को कवर करने के लिए यूज करते थे, राइट? सो ग्रेजुअली विद द एडवांसमेंट ही लर्न्ड द आर्ट ऑफ वीविंग नेचुरल फाइबर्स. धीरे धीरे जैसे एडवांसमेंट हुई, उन्हें पता लगा कि अगर वो वीविंग का मतलब जैसे मैंने भी आपको बताया ना, ये जो थ्रेड्स होते हैं इनको हम इस तरीके से हॉरिजॉन्टली ऐसे जोड़ते हैं और फिर उसके बाद ऐसे वर्टिकली इनके ऊपर थ्रेड्स को अरेंज किया जाता है. तो दैट प्रोसेस इज वीविंग. ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कि कैसे होता है ये. ठीक है, तो ये जो वीविंग है इसे बुनते हैं तो आप देखिए कि जो है कपड़ा रेडी हो जाता है, राइट? वेट, आई विल शो यू. सो यस गाइस, यस बेटा आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो हमारे पास क्लॉथ है, दिस इज अ कॉटन क्लॉथ, राइट? और यहाँ पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जो थ्रेड्स हैं उन्हें हमने अरेंज किया हुआ है. आप देख सकते हैं वर्टिकली थ्रेड्स भी हैं यानी सीधे सीधे, और हॉरिजॉन्टली भी यानी जो लेटे हुए हैं. तो ये जो प्रोसेस है इस तरह से लेयरिंग करना थ्रेड्स के, दैट इज वीविंग. ओके, तो ये एक तरीके का फाइबर हो गया कॉटन, क्योंकि ये कॉटन के फाइबर से मिलकर बना है, तो दैट इज अ कॉटन क्लॉथ, राइट? अब हम देखते हैं नेक्स्ट फैब्रिक. सो बेटा आप यहाँ देख सकते हैं इट्स लिटिल शाइनी, राइट? ये क्या है? शाइनी है. और इसमें भी आप थ्रेड्स देख सकते हैं, वो भी इसी तरीके से अरेंज है ना? ऐसे ही अरेंज है, इनमें भी वीविंग हुई है. बट क्योंकि ये डिफरेंट थ्रेड है, राइट, वी कैन से सिल्क, तो इसलिए इसकी जो लुक है कॉटन से डिफरेंट है, राइट? तो दैट इज अनदर वन. अब हम देखेंगे वूल. हाँ जी बेटा देखिए, ये आप देख रहे हैं, दिस इज वूल, राइट? यहाँ पे भी अगर आप देख पाए तो जो थ्रेड्स हैं आपको नजर आएंगे किस तरीके से वीव किए गए हैं, है ना? हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. बट प्रोसेस थ्रेड जो फैब्रिक है कपड़े को बनाने की हर जगह सेम है. किस तरीके से थ्रेड्स को अरेंज किया जाता है, वीव किया जाता है, और ऐसे वो फैब्रिक बनता है. लेकिन जो थ्रेड की क्वालिटी होती है वो डिटरमाइन करती है कि उस क्लॉथ का क्या फंक्शन होगा. अब आप जैसे देख सकते हैं ये वूल है, वूल का थ्रेड है, तो इसका काम क्या है? हमें वार्मथ देना. तो ये जो कपड़ा है ये हमें वार्मथ देता है. ये विंटर्स में यूज किया जाता है ना? तो इसी चैप्टर में हम इसी बारे में पढ़ने वाले, किस फैब्रिक को हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं. ठीक है बेटा? सो गाइज आपने देखा ये डिफरेंट जो टाइप ऑफ फैब्रिक्स जो बने हैं डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स से.
ठीक है बेटा। सो हम पढ़ रहे थे कि पहले इंसान जो है प्लांट्स का यूज करता था अपने आप को कवर करने के लिए, ग्रासेस, लीव्स यूज कर फिर बाद में उसे पता लगा कि वो एनिमल की स्किन से भी अपने आप को कवर कर सकता है ना। तो ग्रेजुअली विद द एडवांसमेंट ही लर्न द आर्ट ऑफ वीविंग नेचुरल फाइबर्स। तो जैसे जैसे आगे एडवांसमेंट हुई उसे पता लग गया कि कैसे जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उन्हें हम वीव कर सकते हैं और फिर उन क्लॉथ्स को यूज कर सकते हैं। टुडे देयर इज अ वैरायटी ऑफ क्लॉथिंग मटेरियल्स, राइट। अब आप देख सकते हैं जैसे अभी तो मैंने आपको 3 वैरायटीज तो अभी दिखा दिया आपको, राइट। तो इससे भी ज्यादा तरह की वैरायटीज जो हैं हमारे पास हम अपनी सराउंडिंग्स में देख सकते हैं। In this chapter, we shall know something about the journey of clothing material from fiber to fabric. So guys, in this chapter हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पूरी जर्नी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि जो क्लॉथिंग मटेरियल है कैसे फाइबर से फैब्रिक बना। ओके, सो here we go. वैरायटी इन फैब्रिक्स। तो बेटा अब हम पहले एक बार बात कर लेते हैं वैरायटी की। इफ you visit a cloth shop, you will find a large variety of cloth materials. आप कभी अगर मम्मा के साथ शॉप पे गए हो तो आपने देखा होगा ना कितनी वैरायटी के कपड़े मिल जाते हैं वहां पर, राइट। If your touch and feel their texture, you will find that certain cloths are smooth whereas others are rough to touch. अगर आपने कभी उन्हें टच किया हो तो आपको फील होगा कि किसी किसी का टेक्सचर तो ऐसा होता है जो बहुत स्मूथ फीलिंग देता है और किसी किसी का रफ, राइट। सिमिलरली सम क्लॉथ्स आफ्टर वॉशिंग ड्राई क्विकली whereas others take a long time to dry. ऐसे ही कुछ कपड़े तो वॉश के बाद बड़ी जल्दी ड्राई हो जाते हैं ना, जबकि कुछ काफी टाइम लेते हैं, राइट। अब टॉवल है, अगर हम उसे सुखाते कितना टाइम लगता है, बट अगर हम सिंपल एक हैंग के लिए तो जल्दी सूख जाता है ना। तो इसी तरीके से अलग अलग तरीके के जो फैब्रिक्स होते हैं वो अलग अलग क्वालिटीज के कारण अलग अलग अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं शो करते हैं, ठीक है। सो thus we see that there are different kinds of clothing material or fabrics. Generally, the clothing fabrics are made from cotton, wool or silk, whereas some others may be of synthetic dress materials. तो बेटा आपने देखा कि कैसे अलग अलग तरह के जो क्लॉथिंग मटेरियल और फैब्रिक्स हैं, राइट, अलग अलग प्रॉपर्टीज हैं उनकी। जनरली जो क्लॉथिंग फैब्रिक्स जो होते हैं ना बेटा वो कॉटन के बने होते हैं या फिर वूल के बने होते हैं। वूल पता है ना, आप पढ़ोगे आगे, हम डिटेल में पढ़ेंगे हमें किन से मिलती है और कैसे हम उनसे कपड़े बनाते हैं। और सिल्क, इन 3 चीजों के जनरली हमें जो है फैब्रिक्स मिलेंगे, लेकिन कुछ और तरह के फैब्रिक्स भी हमें मिल जाएंगे जो सिंथेटिक का मतलब ये होता है जो मैन मेड, यानी कि इंसानों के द्वारा बनाए गए जो फाइबर्स हैं उनसे बने होते हैं। अब ये जो सिंथेटिक होते हैं मैन मेड, ये एक्चुअली जो केमिकल्स होते हैं उनका यूज करके फाइबर्स बनते हैं, इसीलिए इन्हें कहते हैं हम सिंथेटिक यानी कि मैन मेड। ओके, ईच काइंड ऑफ फैब्रिक इज सुटेबल फॉर अ पर्टिकुलर यूज। हर एक तरह का जो फैब्रिक होता है ना उसका एक पर्पस होता है। अब जैसे कि आप देखिए रेन कोट है, वो एक सिंथेटिक चीज है क्योंकि वो मैन मेड है, वो नेचुरल चीज से नहीं बनी, प्लांट या एनिमल से नहीं बना है वो, राइट। तो हर एक तरह का जो फैब्रिक होता है ना बेटा, हर एक तरीके का जो कपड़ा होता है उसका एक पर्टिकुलर यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल फॉर मेकिंग ईच ऑफ द क्लॉथिंग मटेरियल्स। हम अलग अलग तरह का मटेरियल यूज करते हैं, राइट। हर एक तरह का क्लॉथिंग मटेरियल लाइक डे टू डे वियर, हम रोजमर्रा की जिंदगी में जैसे कपड़े पहनते हैं उसका फैब्रिक अलग होता है। बेडशीट्स का फैब्रिक अलग, ब्लैंकेट्स का अलग, कर्टन क्लॉथ्स का अलग, स्वेटर्स का अलग, शॉल्स, टाल्स एटसेट्रा, ठीक है। तो व्हाट मेक दिस मटेरियल डिफरेंट फ्रॉम वन अनदर। अब आप देखेंगे जो टॉवल है उसको जिस फैब्रिक से बनाया जाता है उसमें हमारा ये ध्यान होता है कि वो जल्दी से वाटर को सोक कर दे, राइट, ठीक है ना, हमारी बॉडी से वाटर को हटा दे।
राइट, एब्जॉर्ब कर ले। ब्लैंकेट का काम हमें होता है वार्मथ देना, गर्माहट देना, स्वेटर्स। तो इन सब का जो पर्पस है उसको ध्यान में रखते हुए फैब्रिक का यूज किया जाता है, ठीक है। सो कर्टेन का आप जानते हैं, कर्टेन का काम क्या होता है कि हमें या तो रोशनी से बचाए, राइट, तो उस हिसाब से जो कर्टेन होता है उसका फैब्रिक होता है। और अगर हम सिर्फ चाहते हैं लाइट तो पास हो मगर डस्ट ना हो तो उसका फैब्रिक उस टाइप का होता है ना। लेट अस नो अबाउट दिस थ्रू द फॉलोइंग एक्टिविटी। चलो कम ऑन, नाउ वी विल परफॉर्म दिस एक्टिविटी। सो व्हाट इज दिस एक्टिविटी इज to know about the structure of various clothing material. Come on. अब हम ना इस एक्टिविटी में ये देखेंगे कि ये जो अलग अलग क्लॉथिंग मटेरियल है जो हमें यहाँ पर प्रोवाइड किया गया है उसका क्या स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास जो मटेरियल रिक्वायर्ड है वो क्या है, वन पीस ऑफ ईच टाइप ऑफ फैब्रिक। सजेस्ट हमने कॉटन का कपड़ा ले लिया, पॉलिएस्टर का ले लिया, सिल्क का ले लिया, वूल का ले लिया और एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लिया। तो अभी अभी गाइस मैंने आपको दिखाया ना, तो वो वही है ये एक्टिविटी। अब आप क्या करेंगे, प्लेस ईच पीस ऑफ क्लॉथ ऑन द टेबल, टेबल पे रखेंगे। एग्जामिन ईच वन ऑफ देम विद द हेल्प ऑफ मैग्नीफाइंग ग्लास। अब जो मैग्नीफाइंग ग्लास का क्या काम होता है, वो छोटी सी जिसको बहुत बड़ा करके दिखाता है, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग ग्लास उसे देखने की कोशिश करेंगे, राइट। तो अब आपको वो कैसा दिखाई देगा, ऐसा ऐसा ही दिख रहा था ना हमें। तो ये मैग्नीफाइड यानी बड़ी व्यू है उस कॉटन उस कपड़े की। तो ऐसी दिख रही थी ना हमें जब हम देख रहे थे पहले, हाँ इस तरीके से। तो ये जो आप देख रहे हो, ये जो धागे हैं यहाँ पर, ये जो खींच खींच के अलग अलग करके दिखा रहा है इसी चीज का, ये यार्न्स है यानी वो फाइबर्स है, धागे हैं, ठीक है, ओके। सो चलो अब ये फास्ट फैक्ट पढ़ते हैं, इसमें वो क्या बताना चाह रहा है। कॉटन एंड वूलन फैब्रिक्स आर रफ टू टच। कॉटन जो होता है बेटा, उसको अगर हम टच करते हैं तो वो थोड़ा रफ फील देता है। वूलन के फैब्रिक्स भी रफ फील देते हैं। वाइल सिल्क, रेयॉन और पॉलिएस्टर आर फाइन और स्मूथ। लेकिन अगर आप सिल्क या रेयॉन या पॉलिएस्टर के कपड़े को टच करेंगे तो बहुत ही फाइन और बहुत स्मूथ फील देता है। दिस इज बिकॉज कॉटन एंड वूलन क्लॉथ आर मेड फ्रॉम नेचुरल फाइबर्स। ऐसा इसलिए है बेटा क्योंकि जो कॉटन है और वूलन के क्लॉथ्स हैं वो नेचुरल फाइबर से बने होते हैं। ये जो फाइबर्स हैं, दीज फाइबर्स हैव मेनी फॉल्स एंड अनइवन टेक्सचर। और ये वाले जो फाइबर्स होते हैं एक्चुअल में क्या होते हैं, इनमें काफी फोल्ड्स होते हैं। ये आप देख नहीं सकते हैं, एक्चुअल में इनकी जो स्ट्रक्चर इस तरीके का होता है कि उसमें फोल्ड्स काफी होते हैं, इसीलिए इनका जो स्ट्रक्चर होता है स्मूथ नहीं होता है। दैट्स वाई दे आर रफ टू टच, इसीलिए ये टच करने में रफ फील देते हैं। ऑन द अदर हैंड सिल्क फाइबर हैज नेग्लिजिबल फोल्ड्स एंड इवन टेक्सचर। जबकि जो सिल्क का फाइबर होता है उसमें नाम मात्र के ही फोल्ड्स होते हैं, ज्यादा नहीं होते हैं, इसीलिए वो सॉफ्ट होता है टच करने में। रेयॉन एंड पॉलिएस्टर हैव नो फोल्ड्स एंड हैव अ सॉफ्ट टेक्सचर। रेयॉन है और जो पॉलिएस्टर उसमें बिल्कुल भी फोल्ड्स नहीं होते हैं, इसलिए वो बहुत ही सॉफ्ट जो है फील देता है, ठीक है। सो गाइज, from the above activity it is clear that each fabric or piece of cloth is made up of yarns arranged in a specific way with each other। तो बेटा above activity से आपको ये तो क्लियर हो गया कि जो हर एक फैब्रिक है या फिर कोई भी कपड़ा है वो किससे मिलकर बना हुआ है, धागों, यार्न्स यानी कि धागों से मिलकर बना हुआ है, जो कि एक स्पेसिफिक तरीके से एक दूसरे के ऊपर अरेंज होते हैं, जैसे कि हमने अभी अभी देखा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे बेटा फाइबर्स के बारे में डिटेल में। फाइबर्स का मतलब हमने पढ़ा ना, धागे। सो टू अंडरस्टैंड व्हाट द फाइबर्स आर, ये समझने के लिए कि एक्चुअली में फाइबर्स क्या है, परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम परफॉर्म करेंगे ये एक्टिविटी, देखिए इट्स वेरी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी एक्चुअली। तो बेटा आप देख सकते हैं, टू ऑब्जर्व द फाइबर्स ऑफ डिफरेंट फैब्रिक्स। अलग अलग फैब्रिक्स के फाइबर्स को ऑब्जर्व करने के लिए हम ये एक्टिविटी कर रहे हैं। हमें क्या क्या चाहिए इसमें, यार्न्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स, हमें अलग अलग तरीके के धागे चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लास, अगेन हमें क्या चाहिए, मैग्नीफाइंग ग्लास। प्रोसीजर क्या है, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ एनी फैब्रिक से कॉटन क्लॉथ। हम क्या करेंगे बेटा, एक एक करके ना धागा निकालेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर धागा निकाल रहे थे ना वो, ऐसे ही हम उसमें से खींच खींच के एक एक धागा निकालेंगे और उसको टेबल पे रखते रहेंगे।
Hold its one end under your thumb of the left hand and scratch the other end along its length with your thumb nail of the right hand. तो उसको आपने खींच के निकाल लिया. What do you observe? आप क्या देखेंगे? Yarn splits into a few thin strands. अब according to this third point आप क्या करेंगे? उसको थोड़ा सा और मोड़ेंगे और आप देखेंगे वो और छोटे छोटे पीसेज में जो है वो मतलब अलग अलग उसमें से थ्रेड्स निकल रहे हैं. तो जो यार्न है वो स्प्लिट हो जाएगा थिन स्ट्रैंड्स में से. जब हर एक स्ट्रैंड जो आप उसे ध्यान से देखेंगे तो वो ऐसे अपीयर होगा जैसे कि वो आगे फर्दर स्प्लिट हो सकता है पतले पतले स्ट्रैंड्स में. तो ये जो थिनर स्ट्रैंड्स हैं ये कुछ नहीं है बल्कि क्या है? फाइबर्स. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? सो आपने देखा जब हमने यार्न को स्प्लिट किया फ्यू थिन स्ट्रैंड में, हर एक जो स्ट्रैंड है उसको हमने ध्यान से देखा तो वो आगे फर्दर स्प्लिट हो रहा था थिनर स्ट्रैंड में से. ये जो थिनर स्ट्रैंड्स हैं इन्हें हम क्या कह रहे हैं? फाइबर्स. क्या कहते हैं? फाइबर्स. देख रहे हो आप इस तरीके से. ये हमारे पास यार्न था, इसको हमने फर्दर जो है स्प्लिट किया तो वो छोटे छोटे स्ट्रैंड्स में आगे डिवाइड हो गया. यार्न स्प्लिट्स अप इनटू थिन स्ट्रैंड्स और इन्हीं को हम क्या कह रहे हैं? फाइबर्स. तो अब आपको आई होप क्लियर हो गया है कि फाइबर्स में और यार्न में क्या अंतर है. राइट? ठीक है. सो आई विल. सो गाइज आप देख सकते हैं ये जो फाइबर है, राइट, अगर हमने इसको ट्विस्ट किया है तो आप देख रहे हो ये छोटे छोटे जो इसमें जो अलग अलग थ्रेड्स नजर आ रहे हैं आपको. राइट? सो एक्चुअली बेटा क्या है कि ये जो पूरा धागा सिंपली आपको दिखाई दिया इसे हम यार्न कहेंगे. और अब हमें जो ये डिफरेंट छोटे छोटे धागे नजर आ रहे हैं ये फाइबर है. तो आई होप आपको क्लियर हो गया है कि फाइबर में और यार्न में क्या अंतर है. यानी फाइबर्स जो होते हैं बच्चे उन्हीं को हम जब आपस में अच्छी तरह से इंटरमिंगल करते हैं, ठीक है, तो जाकर यार्न बन जाता है. ओके, आई होप आपको क्लियर है. कोई डाउट है तो पूछ लेना. ठीक है. The fibers are fine, long and thin hair-like structures. Further, fabrics are made up of yarns and the yarns are further made up of fibers. So guys, अब आपको क्लियर हो गया है कि जो फैब्रिक्स होते हैं यानी कपड़े वो बने होते हैं यार्न से और जो यार्न्स हैं वो आगे फर्दर बने होते हैं फाइबर्स से. ठीक है. सो वेयर डू दीज फाइबर्स कम फ्रॉम? अब ये फाइबर्स कहाँ से आते हैं? Some fibers are obtained from natural sources like plants and animals. बेटा कुछ जो फाइबर्स होते हैं वो तो नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं ना, जैसे कि प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स और एनिमल्स से मिलते हैं. ठीक है. Whereas some fibers are synthesized artificially. लेकिन कुछ जो फाइबर्स होते हैं ना बेटा उन्हें आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, केमिकल्स से. ठीक है. द फाइबर्स विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर्स. वो फाइबर्स जो हमें प्लांट्स या एनिमल्स से मिलते हैं उन्हें हम कहते हैं नेचुरल फाइबर्स. ठीक है. नेचुरल फाइबर्स. अब एग्जाम्पल क्या है इसके? कॉटन, जूट. जूट क्या होता है? जूट जो होता है, आई विल शो यू द इमेज, वो गोल्डन कलर का शाइनी फाइबर होता है जो हमें जूट प्लांट से मिलता है और उससे रस्सियां बनाते हैं हम. ठीक है. रस्सी भी बनाते हैं या फिर जो आपके सैक्स होते हैं यानी कि जो बोरियां होती हैं वो बनाई जाती हैं. ठीक है. सिल्क भी आपको मैंने बताया. वूल, ये जो है ये सब हमें प्लांट से, एनिमल से मिलते हैं, इसलिए नेचुरल फाइबर. कॉटन हमें किसे मिलता है? प्लांट से. जूट प्लांट, सिल्क एनिमल से. सिल्क वॉर्म एक कीड़ा होता है वो इस फाइबर को बनाता है. कैसे? वो हम फर्दर जब चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे. वूल भी हमें एनिमल से मिलते हैं. किससे? शीप. राइट. वो भी हम आगे चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाला है. तो ये नेचुरल फाइबर्स है. क्यों? क्योंकि हमें किससे मिलते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स से. Cotton and jute are obtained from their respective plants. Wool and silk are obtained from animal. जैसे कि मैंने आपको बताया कॉटन और जूट है वो हमें मिलता है प्लांट से, लेकिन वूल और जो सिल्क है वो हमें मिलता है एनिमल से. वूल इज obtained from the fleece of sheep या goat, hair of rabbits, yak and camel. बेटा जो वूल होती है ना
वो हमें जो फ्लीस है, फ्लीस का मतलब होता है जो वूल, जो शिप होती है ना, या फिर गॉट, जिन एनिमल से हमें वूल मिलती है उनकी स्किन होती है, स्किन के ऊपर ये ग्रो होती है, राइट, उनकी प्रोटेक्शन के लिए। तो वो जो होती है उसे हम फ्लीस कहते हैं। तो वूल हमें मिलती है या तो शिप यानी भेड़, गॉट यानी बकरी, या फिर जो रैबिट्स होते हैं खरगोश, उनके हेयर से, याक, राइट, कैमल, कैमल इनसे, राइट। आप कहोगे कैमल्स कैसे बेटा, कुछ ऐसे भी कैमल्स होते हैं जिनकी बॉडी पे फर लाइक जो है प्रॉपर आपको लेयर मिल जाती है फ्लीस, उनसे भी वूल ऑब्टेन की जाती है, राइट। सिल्क फाइबर इज ड्रॉन फ्रॉम द कोकून ऑफ सिल्क वॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो सिल्क फाइबर है वो एक कीड़ा होता है सिल्क वॉर्म, वो कोकून बनाता है, ठीक है, उससे जो है हमें मिलता है। द फाइबर्स विच आर सिंथेसाइज्ड इन इंडस्ट्रीज आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। वो फाइबर्स जो इंडस्ट्रीज में बनाए जाते हैं उन्हें हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर्स। एग्जाम्पल रेयॉन, पॉलिस्टर, नायलन, सॉक्स होते हैं ना नायलन के विंटर्स में हम पहनते हैं, राइट, वो जो है वो क्या है, सिंथेटिक फाइबर। एक्रिलिक, ये सारे सिंथेटिक फाइबर्स हैं। दीज वर इन्वेंटेड अबाउट 100 years ago। ऑलमोस्ट 100 years पहले इन सब की जो है प्रोडक्शन जो है स्टार्ट की जा चुकी है, ठीक है। आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताती हूँ। आपको पता है जो नायलन है इसकी जो प्रोडक्शन है सबसे पहले वो हुई थी न्यूयॉर्क एंड लंदन में, राइट। तो न्यूयॉर्क का NY और लंदन का LON, इन दोनों जो कंट्रीज हैं, इन दोनों जगहों के नाम पर इस फाइबर का नाम नायलन रखा गया, ठीक है। ओके, सो बेटा अब हम ना डिटेल में पढ़ेंगे प्लांट फाइबर्स के बारे में, ओके। तो इसमें भी हम सबसे पहले बात करेंगे कॉटन की, ठीक है। सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे, ओके। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय।